अगला सवाल देखो भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसलिए डाला है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट, क्योंकि ये घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। देखो भाई ये ऐसा है लूप, इसको मैंने 90 डिग्री घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया क्या। अब क्या होगा बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो इस लूप के थ्रू तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी ना। तो अब ये लूप कैसा नजर आएगा, देखो जरा, रिमेंबर दिस कि अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है इसमें कॉइल घूम रहा है ना, घूम रहा है, कैसे घूम रहा है अभी मैं एक पिक्चर से बताता हूँ तुम्हें। तो जितनी ज्यादा विंड्स ओमेगा होगी, जितना फास्ट घुमाओगे उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। हेलो बच्चों, नमस्कार एवरीवन, आ जाइए, आपका स्वागत है प्रचंड नीट सीरीज में, जिसमें हम आज करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पीवाईक्यूज। इसके अलावा मैं कुछ अच्छे सवाल भी एक्स्ट्रा करवाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डाला है मैंने खुद से, तो सवाल देखो बच्चों और पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अपने पास एक कंडक्टर है ना, इसकी लेंथ L है, ये v वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनसाइड द बोर्ड। वी हैव टू फाइंड द ईएमएफ, है ना। अब तुम्हें एक छोटी सी बात बता देता हूं, यहां पे मैं एक छोटे से नोट में बता रहा हूं बच्चों, भाई EMF for EMF to induce velocity vector L vector and B vector should be mutually perpendicular। ध्यान से सुनना मेरी बात, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है बच्चों की लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर अगर नहीं हुए तो फिर उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं, दिस इज माई एल, दिस इज माई लेंथ। अब एक काम करते हैं, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना देते हैं। इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ v cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ v sin थीटा। सही है क्या? तो अपन ने क्या किया बच्चों, दो कंपोनेंट बना दिए, v cos थीटा और v sin थीटा, राइट। और जो v sin थीटा होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू लेंथ। अब देखो ये जो मैंने बात बताई है वो चीज फॉलो हो रही है भाई। v sin थीटा, देखो v cos थीटा को भूल जाओ, बिकॉज v cos थीटा और लेंथ तो आपस में पैरेलल हैं। तो बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस होगा v sin थीटा की वजह से। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, BVL होती है, लेकिन यहां पे v की जगह लेंगे अपन v sin थीटा। अब देखो v sin थीटा, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो BVL की जगह आएगा b v sin थीटा इंटू L। तो पहले केस का आंसर आ जाएगा ये। दूसरा केस देखो बच्चों, पॉज करके खुद से सॉल्व करो। यहां पे अगर मैं देखूं तो जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हियर velocity and length are parallel। भाई मैंने क्या बताया था, अगर ईएमएफ इंड्यूस होनी है तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, दोनों पैरेलल हैं, तो इसके अंदर ईएमएफ 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे तुम देख सकते हो कि लेंथ इधर है x में, वेलोसिटी y में है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी x में है। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, तो L एंड B आर पैरेलल, तो EMF हो जाएगी 0। भाई तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तभी EMF जनरेट होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो बच्चों, ये भी अच्छा सवाल है, इसको सोचो जरा। यहां पे क्या हो रहा है, इस पूरे रीजन में बच्चों क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द बोर्ड। इनसाइड द बोर्ड अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज v0t, मतलब टाइम के साथ बढ़ रहा है मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। लेंस लॉ याद करो। सवाल क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, राइट। क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, अब सोचो जरा, अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है मतलब अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है क्या, सी फ्लक्स इज इंक्रीजिंग,
भाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। अब तुम सोचो, एज पर लेंज लॉ जो इंड्यूस करंट होगा वो ऐसे जनरेट होगा ताकि इस फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज कर सके। तो देखो करंट दो तरीके से जनरेट हो सकता है, एक तो ऐसे, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अगर क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी अंदर आएगी, तो वो तो फिर अपोज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब करंट जनरेट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट होगा तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ, तो वो फ्लक्स को अपोज करेगा, राइट। तो करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे एक चीज सोचने की जरूरत है कि अपने पास जो लूप है ना भाई साहब, इसमें दो लूप दिख रहे हैं मुझे। क्या दिख रहे हैं मुझे, दो लूप दिख रहे हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज बोला है ना, एंटी क्लॉकवाइज बोला है मतलब करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा क्या, करंट ऐसे फ्लो होगा, सिंपल है क्या। तो करंट कैसे फ्लो होगा बच्चों, करंट होगा ऐसे फ्लो, राइट, ठीक है क्या। तो ऐसे करंट फ्लो होने से क्या होगा बच्चों, ऐसे करंट फ्लो होने से बाहर आ जाएगा फ्लक्स उसका, ठीक है, उसका जो फ्लक्स आएगा वो बच्चों बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल तो देखो आसान था, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर एक टफ सवाल बनाना चाहे तो बनाया जा सकता है। कैसे, कि मान लो जो लूप है, ध्यान से देखना, इसमें एक टफ सवाल कैसा बन सकता है, देखो जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अपने पास जो लूप है ना वो मान लो ऐसा होता, तो मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, ऐसा कुछ होता मान लो क्वेश्चन, तो क्या करते हैं, ध्यान से देखना। मान लो ऐसा होता ये लूप, तो क्या करते इस सवाल में, ये सोचो जरा कि भाई इस बार ये लूप ऐसा है, ऐसे जा रहा है, फिर ये वायर यहां से उठ के इधर से जा रहा है, ठीक है। तो अपन ने देखा कि यहां पे जो करंट की डायरेक्शन आई एंटी क्लॉकवाइज आई, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज आएगी, बट यहां पे अपन को बड़े लूप को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो मतलब बड़े लूप में एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब तुम देखो बड़े लूप में तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, लेकिन फिर अगर ऐसे घूम के जाएगा करंट, तो यू विल सी दैट छोटे लूप में करंट क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द करंट डायरेक्शन जो होनी चाहिए। तो यहां पे अपन ने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा सवाल है जिसमें वायर को मोड़ के ऐसे लेके जाया गया है, तो क्या करेंगे अपन, बड़े लूप को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो यहां पे इन बिगर लूप तो बेसिकली जो अपना बिगर लूप है अपन ने उसको प्रायोरिटी दे दी, तो बिगर लूप में करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, और जो स्मॉलर लूप है उसमें करंट हो जाएगा यहां पे क्लॉकवाइज, राइट। तो इस लॉजिक से भी अगर देखें अपन, क्योंकि अंदर फ्लक्स बढ़ रहा था, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये फ्लक्स को कम कर रहा है, अंदर बढ़ने वाले फ्लक्स को कम कर रहा है ये, ठीक है। इसको इग्नोर करो क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अगर तुम उल्टा करते तो फिर ये क्लॉकवाइज हो जाता, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, ठीक है। चलिए, तो इसलिए फाइनल आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखेंगे यहां पे, ये अपने नीट 2023 का सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, वेरी इजी सवाल है बच्चों। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जीरो। क्या है, फर्जी सवाल है भाई। तुम सोचो कोई भी एक क्लोज सरफेस है ये, है ना, और हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा एक क्लोज लूप बनाती है। तो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, भाई मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनी, तो जितनी लाइन अंदर जाएगी उतनी बाहर जाएगी ना। तो हमेशा
फ्लक्स जीरो होगा टोटल किसी भी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, बिकॉज इसमें मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता एक तो किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप बनाती है, इसके दो रीजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सिंपल सवाल था। हाँ भाई अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, पॉज करो सॉल्व करो, पॉज करो सॉल्व करो। चलिए, एन ईएमएफ इज जनरेटेड, हाँ भाई याद करो, तुमने पढ़ा होगा एसी जनरेटर क्या करता है, एसी जनरेटर क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं 100, एरिया कितना दिया हुआ है 1, द कॉइल रोटेट्स एट द स्पीड ऑफ 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा क्या होता है बच्चों, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी है 1, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। एंड प्लेज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों 0.05 टेस्ला। अब यहां पे घूम रहा है ना, तो जब भी ऐसा कोई सवाल आता है बच्चों, तो फ्लक्स का फॉर्मूला पता है तुम्हें, एन बी ए कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी लगता है, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ईएमएफ की जो वैल्यू आती है वो आती है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, मान लो, सही है क्या। तो यहां पे ये ईएमएफ का एक फॉर्मूला है जो तुम्हें पता होना चाहिए, और ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है इस टाइप के सवाल में, दैट विल ऑलवेज बी एन बी ए ओमेगा, तो ये अपन को याद होना चाहिए, रिमेंबर दिस, कि अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है इसमें कॉइल घूम रहा है ना, घूम रहा है, कैसे घूम रहा है अभी मैं एक पिक्चर से बताता हूं तुम्हें। कॉइल ऐसे घूम रहा है बच्चों, देखो जरा, यहां पे देखो तुम एसी जनरेटर देख सकते हो क्या रहा है, अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, देखो, है ना, मैं बताता हूं तुम्हें भाई। एक मान लो एक अपने पास वो है विंड मिल है, ठीक है। अब विंड मिल में क्या होता है, हवा चल रही है, हवा चल रही है तो पंखुड़ी घूम रही है उसकी, ठीक है। अब पंख घूम रहा है, तो यहां पे ये घूम रहा है, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये नॉर्थ और साउथ में से ये मैग्नेट है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, और ये जब घूमेगा तो यहां पे घूमेगा तो इसके अंदर से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, और इस करंट इंड्यूस होगा, यहां पे देखो कैसा बनेगा इसका डायग्राम, देखो जरा, तो देखो तुम देख सकते हो, क्योंकि ये घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है। अभी इसका ग्राफ बताता हूं मैं तुम्हें, तो देखो अगर मैं यहां पे इस ईएमएफ का ग्राफ बनाऊं ना, ऐसा आएगा भाई। साइन का ग्राफ कैसा आता है बच्चों, साइन का ग्राफ ऐसा आता है, तो ये है मेरी ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, एन बी ए ओमेगा, तो ऐसे ऐसे, तो अगर ईएमएफ एसी सोर्स जनरेट कर रहा है ये, तो करंट भी एसी होगा, मतलब करंट की डायरेक्शन देखो चेंज हो रही है बार बार, कभी इधर जा रहा है, 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 सही है क्या। और यहां पे तुम एक चीज और नोटिस करो कि जो ईएमएफ है वो ओमेगा के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना फास्ट घुमाओगे उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, और तेज घुमाते हैं, देखो तेज घुमाया तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा हो गई, तेज तेज घूम रहा है ये, अब कम घुमा रहा हूं, स्लो घुमा रहा हूं, तो यहां पे तुम देखो धीरे धीरे घूम रहा है, सही है क्या। तो जितनी ज्यादा विंड्स ओमेगा होगी, जितना फास्ट घुमाओगे उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस सवाल को अब सॉल्व कर देते हैं। ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो याद रखेंगे ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू होती है एन बी ए ओमेगा, तो पुट करो वैल्यूज। एन है बच्चों 100, बी कितना है 0.05, ए कितना है 1, ओमेगा कितना है 2 पाई, ठीक है। तो ये हो गया 5 इंटू 2 पाई, यानी कि 10 पाई, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा क्या, 10 पाई इज 31.4 वोल्ट, 31.4 वोल्ट, है ना, बढ़िया सवाल था। तो ये चीज हमको याद रखनी है ना। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये चेंज हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, एक साइकिल में 2 बार करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। हाँ ये देखो, ये एक मैंने खुद से डाला है सवाल, है ना, ये अपन क्लास में भी करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो
यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लूप है, इसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ और इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हो, इनसाइड द बोर्ड है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो बाहर, तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो कोई फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा, तो बाहर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन 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 जैसे ही ये चीज अंदर चली गई, मान लो ये यहां आ गया, तो क्या होगा? तो सुनो जरा, पीक्यू के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? भाई देखो, पीक्यू की लेंथ ऐसे है वर्टिकल, और वेलोसिटी एक्स में है, लेंथ वाई में है, और मैग्नेटिक फील्ड जेड में है। तो यहां पे तीनों परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ जनरेट होगा बच्चों, कितना होगा? बीएलवी। अब क्यूआर और पीएस में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस केस में कब? पीक्यू में ईएमएफ इंड्यूस होगा कितना? बीएलवी, वेयर एल इज दिस लेंथ। सही है क्या? तो और पीक्यू में ऐसे होगा क्या? देखो, ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा साइड पॉजिटिव होगा? वी क्रॉस बी करो, वी इधर है, वी क्रॉस बी ऊपर आ रहा है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ऐसा होगा पीक्यू में, तो बी एल वी। ठीक है, ये हो गया अपना केस 1। तो ऐसा इंड्यूस होगा ईएमएफ। ठीक है, अब सेकंड केस ले लो। सेकंड केस में मैं क्या कर रहा हूं? सेकंड केस में ऐसा मान के चलो कि ये अंदर है, पूरा लूप अंदर आ गया। अगर ये पूरा लूप अंदर आ गया, अब क्या हो रहा है? ये लूप आगे जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, पी क्यू आर एस। भाई एक लॉजिक तो ये कि ये इसके अंदर आ गया पूरा, तो इसके अंदर जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो गया, तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप शुड बी 0। ये एक लॉजिक हो गया, कैसे? कि फ्लक्स कांस्टेंट हो चुका है। अब दूसरे लॉजिक से समझाता हूं, अच्छा पहली बात तो ये समझो कि इसमें और इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। किसमें? पीएस और आरक्यू में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इसकी लेंथ एक्स एक्सिस के अलोंग है और वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। पीक्यू और आरएस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो पीक्यू में कैसा होगा? देखो जरा क्या होगा। यहां पे अपन देख चुके हैं कि पीक्यू और आरएस में ईएमएफ इंड्यूस होगा ऐसा, तो बीएलवी और बीएलवी। अभी तो मैंने बोला कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो ईएमएफ तो इंड्यूस नहीं होना चाहिए था, बट यहां तो हो रहा है। बच्चों ध्यान से सुनना, पीक्यू और आरएस में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बट टोटल लूप में अगर तुम ईएमएफ निकालोगे तो 0 आ गया। अरे भाई टोटल लूप का ईएमएफ लगाओ ना, केवीएल लगा के देखो। यहां से मैं आगे जाऊंगा तो प्लस, यहां से मैं आगे जाऊंगा तो माइनस, तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ 0 है। बट अगर तुमसे कोई पूछता है कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या पीक्यू में ईएमएफ इंड्यूस होगा? होगा। क्यूआर में होगा? नहीं होगा। आरएस में होगा? होगा। एसपी में होगा? नहीं होगा। और पूरे लूप में टोटल ईएमएफ इंड्यूस 0 होगा। ठीक है क्या बच्चों? तो इसको दोनों तरीके से समझा जा सकता है, फ्लक्स के हिसाब से भी समझा जा सकता है, और बीएलवी यानी कि मोशनल ईएमएफ के हिसाब से भी समझा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर। इजी सवाल है बच्चों, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, इजी पीजी। चलिए 5 दिया है, इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, तो ईएमएफ की मैग्नीट्यूड होती है डी फाइव बाई डी टी। फटाफट से कर दो डिफरेंशिएट। तो 2 टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 3 बाहर आएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, तो 3 इंटू 2 6, 60 स्क्वायर प्लस 2 बाहर आएगा 8, और पावर 1 कम हो जाएगी टी प्लस 2। पर डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए है ना, डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए। ईएमएफ की वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड 5 पटक दो इसमें, 5 पटक दिया, 5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 प्लस 2, फटफट करो, 6 इंटू 25 यानी कि 150, 8 इंटू 5 यानी कि 40, यानी कि 2 192 वोल्ट आ चुका है। अगला सवाल। चलिए बहुत बढ़िया, करो 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 करो, पॉज करो, सॉल्व करो। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1, ये स्क्वायर लूप है ऑफ साइड 1 एंड रेसिस्टेंस 1। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla if the plane of loop is perpendicular to the direction of magnetic field। तो देखो प्लेन ऑफ लूप ऐसा है,
अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं, बाहर मान लूँ क्या, मान लेते हैं अपना क्या है, तो जो बी वेक्टर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 0.5 डॉट, डॉट मतलब बाहर, ठीक है। फ्लक्स पूछा है, आसान है क्या भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है क्या, बाहर जा रही है मतलब सारी फील्ड इसके अंदर से जा रही है, तो एरिया वेक्टर पैरेलल है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बी ए कॉस 0, तो बी कितना है 0.5, एरिया कितना है 1। हाँ ये क्या सवाल है, बहुत ही आसान है क्या, 0.5 वेबर, वेरी इजी है ना, वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फिर से सिमिलर सवाल आगे बच्चों, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी, डिफरेंशिएट करो 5t² 10t प्लस 3, 4 पुट कर दो तो 10 इंटू 4 प्लस 3, भाई 4th सेकंड में पूछा है तो 43 आंसर आ गया क्या, मन में कर सकते हैं यार इस सवाल को, तो मन में कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। अगला सवाल देखो भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसलिए डाला है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट। तो सब लोग सॉल्व करो फटाफट से पॉज करके, है ना। तो कैसे करते हैं इस सवाल को, ध्यान से देखेंगे। तो वी विल गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम किस डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे, ठीक है। तो वीपी, पी पे हूं मैं अभी, माइनस, अब करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो रेसिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल कम होता है, तो माइनस आई आर, ठीक है। अब यहां पे बढ़ रहा है भाई, देखो माइनस से प्लस जा रहा हूं ना, तो प्लस 15 हो गया। अब जब भी इंडक्टर आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। कहां पे पहुंच गया मैं, क्यू पे पहुंच गया। तो कहां से चलना शुरू करेंगे, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करेंगे, तो पी से चल के मैं क्यू पे पहुंच गया। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना बच्चों, करंट इज डिक्रीजिंग विच मीन्स डी आई बाई डी टी इज नेगेटिव क्या, और नेगेटिव 10⁻³ आ जाएगा क्या, ठीक है। तो इसमें गलती मत करना, डिक्रीजिंग में माइनस आएगा, तो वी पी माइनस आई कितना है 5, आर कितना है 1 प्लस 15 माइनस एल कितना है 5 इंटू 10⁻³ और डी आई बाई डी टी है माइनस 10⁻³ इज इक्वल टू वी क्यू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वी पी माइनस 5 प्लस 15, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस 5 आ जाएगा क्या, इज इक्वल टू वी क्यू, ठीक है। तो वी पी माइनस वी क्यू क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये इधर इधर चले जाएंगे, तो वी पी माइनस वी क्यू मेरे हिसाब से माइनस 15 आ रहा है, चेक करो बच्चों, है ना, चेक कर लो, वी पी माइनस वी क्यू आ गया। इजी क्वेश्चन था ना, बट इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों नीट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे, दिस लुक्स लाइक ए गुड क्वेश्चन टू मी, बढ़िया सवाल है, बढ़िया शानदार मस्त सवाल है, लगाओ दिमाग। देखो भैया, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 800, एरिया है 0.05, इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट दिस मच, तो बी दिया हुआ है अपन को, ठीक है। अब हो क्या रहा है बच्चों, देखो ये एक लूप है ना, इट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है अभी, सही है। तो देखो जरा वापस से एक बार और, कि भाई इनिशियली जो लूप है अपना वो ऐसे रखा हुआ है, और लेट से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, राइट। नाउ द प्लेन ऑफ कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, है ना। तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको 90 डिग्री से घुमा दिया। सुनना जरा, मान लो अपना जो लूप है वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मतलब सारा फ्लक्स पास हो रहा है इसके थ्रू, ठीक है क्या। तो इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा, है ना, ये इनिशियल सिचुएशन है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा NBA, क्योंकि सारी फील्ड लाइन अंदर जा रही है इसके, तो फ्लक्स हो जाएगा NBA, ठीक है।
अब मैंने इसको 90 डिग्री घुमा दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 90 डिग्री घुमाना? भाई ये ऐसा है लूप, इसको मैंने 90 डिग्री घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया क्या? अब क्या होगा बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो इस लूप के थ्रू तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी ना। तो अब ये लूप कैसा नजर आएगा, देखो जरा, अब ये लूप ऐसा नजर आएगा बच्चों। अब ये लूप ऐसा नजर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है अंदर की तरफ। तो इस बार जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा बच्चों, ठीक है क्या? ईएमएफ पूछा है, टाइम दिया है, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि एन बी ए अपॉन 0.1, कर दो सॉल्व। एन कितना है 800, बी कितना है बच्चों? बी है 5 इंटू 10 की पावर -5, 5 इंटू 10 की पावर -5। एरिया है 0.05 डिवाइड बाय 0.1, सही है क्या? कर दो भाइयों सॉल्व। चलो चलो चलो, तो देखो भाई क्या आ रहा है यार, कैलकुलेशन करते रहो बैठ के। तो ये ऊपर जाएगा, देखो इससे ये कट गया, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 800 को मैंने 0.05 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों पॉइंट हट गए और ये 800 का 0 कट गया। तो 8 इंटू 5 कर दिया मैंने, इंटू 10 की पावर -4 बचेगा क्या, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 5 200, तो ये बच गया 2 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट, 0.02 आएगा। अगला सवाल देखो। ओहो ओहो, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, है ना। इसको अगले पेज पे करना पड़ेगा, वी डोंट हैव इनफ स्पेस। तो एक बार सवाल देख लो, इसको अलग पेज पे करते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ सवाल। स्क्वायर है, ठीक है ठीक है। द फ्रेम मूव्स टू द राइट, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, ठीक है। समझ में आ गया भाई मेरे को सवाल, आई होप तुम लोग को भी आ गया होगा। चलो 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 कर देते हैं, है ना। अपने पास एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, ठीक है। और क्या, और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या, ये डिस्टेंस है यहाँ से x, ये डिस्टेंस है बच्चों कितनी, है ना। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये x है बच्चों, और ये पूरा लूप ऐसे जा रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, नाम दे रहा हूं PQRS, है ना। अपन इसको मोशनल ईएमएफ से सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात भाई। इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा भाई, करंट की वजह से, करंट इस डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन में, और फिंगर्स का डायरेक्शन मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये पूरा लूप आगे जा रहा है, ये पूरा लूप आगे जा रहा है, तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, तो क्या PS और QR में कभी भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता, सही है। सो PS एंड QR will have zero EMF. Why? अरे बताया तो था कि as their length is parallel to velocity vector, ठीक है। तो अपनी टेंशन खत्म इन दोनों की, अब मुझे बात करनी है केवल PQ और RS की। तो PQ के बारे में बात करते हैं पहले, केवल PQ के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये समझो कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है बच्चों a/2, ठीक है। तो इसकी वजह से PQ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसकी वजह से। ये अच्छा सवाल है बच्चों ना, तो अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है तो इसको अभी छोड़ दो, सही है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन,
तो 2 पाई आर कितना है यहाँ पे, आर है बच्चों x प्लस ए बाई 2। सही है क्या? तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब जो ईएमएफ आएगा वो आएगा बी एल वी। तो ईएमएफ कितना आएगा, बी तो अपन को पता ही है यहाँ पे, इसको बी वन ले लो। तो बी वन एल की जगह आएगा ए और वी, है ना। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूं कि कौन सा हायर पोटेंशियल होगा, तो हायर पोटेंशियल कैसे चेक करते हैं, टॉ 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 टॉ, हाउ टू चेक हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल देखो, V क्रॉस बी निकालो, यहां पे V क्रॉस बी निकालो, V इधर है, V क्रॉस बी, बी अंदर है, ऊपर आ रहा है थंब, तो जिस डायरेक्शन में थंब आ रहा है वो हायर पोटेंशियल होगा। सही है। सो V क्रॉस बी विल गिव हायर पोटेंशियल पॉइंट। समझ गए क्या? तो इसका मतलब PQ में से Q हायर पोटेंशियल होगा क्या? तो Q का जो पोटेंशियल आएगा, सॉरी Q और P का ऐसा कुछ आएगा, ये Q है ये P है, और इन दोनों के बीच में EMF इंड्यूस हो गया E1। सिमिलरली अगर मैं SR की बात करूं, SR की बात करूं, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, भाई SR कहां पर है, यहां है क्या? तो इस करंट से कितना दूर है ये डिस्टेंस है a/2, तो a यहाँ पे जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x माइनस a/2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया क्या यहाँ पे, देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा E2 वो भी BLV होगा, यानी कि B2AV। और यहां भी V क्रॉस भी निकालोगे तो R वाला हायर पोटेंशियल पे होगा। तो R और S में से कौन सा हायर पोटेंशियल पे बच्चों, R हायर पोटेंशियल पर है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं सवाल को, यहां तक अपन कर चुके हैं, इसके बाद देखो क्या करना है। देखो 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 देखो, तो अब अपने पास ये जो लूप है ना, ध्यान से देखेंगे इस लूप में क्या क्या पता है अपन को। अब है ना, तो ये अपना E1 है, ये अपना E2 आ चुका है। ठीक है, तो देखो E2 बड़ा है या E1 है, मेरे हिसाब से E2 बड़ा है, क्योंकि B2 बड़ा है, B2 बड़ा है B1 से, तो E2 बड़ा है E1 से, तो नेट EMF आएगा बच्चों E2 माइनस E1। ठीक है, E2 माइनस E1 निकालेंगे तो क्या आएगा, B2 AV माइनस B1 AV। ठीक है, तो AV को तो साइड में रखो, B2 माइनस B1, है ना, थोड़ी सी मेहनत है भाइयों, क्या कर सकते हैं। ठीक है, B2 माइनस B1 करेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई तो कॉमन आ जाएगा, है ना, B2 माइनस B1, तो ये आ गया 1 अपॉन x माइनस a/2 माइनस 1 अपॉन x प्लस a/2। सही है क्या? इसको सॉल्व करें तो देखो ऑप्शन, देखो यहाँ पे ऑप्शन में केवल प्रोपोर्शनल पूछा है, तो ये जो नंबर है ना इसको गायब कर दो, ये जो दिख रहा है ना इसको हटाओ। अब इसी पे फोकस करते हैं, केवल इस वाले पे। तो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे LCM वगैरह लेंगे, तो LCM लेंगे तो क्या आएगा, LCM लेंगे तो आएगा, देखो LCM आएगा इसका, इसमें से 2 भी निकाल दो तो ये बचेगा 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए, और ऊपर डालेंगे तो बचेगा 2x प्लस ए माइनस 2x माइनस ए। तो यहां पे तुम देखोगे तो 2x और 2x कैंसिल हो जा रहा है, ऊपर बचेगा 2a और नीचे बचेगा क्या, नीचे बचेगा 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए। तो ऑप्शन देखो यार, ये आ गया क्या, सही है क्या?
अब देखो थोड़ा सा मैंने इसको धीरे धीरे समझाया है, बट ये सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो केवल आंसर निकालने के लिए अगर तुम चाहो तो इसको बहुत फास्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पूरा सॉल्व किया है, ठीक है क्या। अगर मुझे केवल आंसर निकालना होता ना बच्चों, तो मैं स्टार्टिंग से ये सब लेता ही नहीं, केवल बी की टर्म्स में करता, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको पूरा सॉल्व किया है ना, तुम डायरेक्ट समझ सकते हो। हाँ, तो अगला सवाल देखो बच्चों, तो इसका आंसर तो अपन ने टाइप कर ही दिया, क्या आएगा, बी आएगा ना। चलिए अगला सवाल करो, पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये किसका है, ट्रांसफॉर्मर का सवाल है, आइडियल है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वीपी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस होता है, पता होना चाहिए सबको, ठीक है। पावर कितनी है, 500 पावर है। अब क्या लिखा है, सेकेंडरी कॉइल इज डिलीवरिंग पावर एट, सेकेंडरी करंट दिया है क्या, ये सेकेंडरी करंट है बच्चों, है ना, सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहा है, तो ये करंट हो गया सेकेंडरी, यानी कि वी एस इंटू आई एस हो गया ये। तो वी एस इंटू 12.5 इज इक्वल टू 500, तो वी एस कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, 500 डिवाइड बाय 12.5, सही है क्या। तो वी एस कितना आ गया, 10 इंटू 4 40 वोल्ट आ गया, 40 वोल्ट आ गया, 40 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब सवाल में है एनपी अपॉन एनएस, तो मुझे पता है कि वीपी अपॉन वीएस जो होता है वो एनपी अपॉन एनएस के बराबर होता है। तो वीपी यानी कि वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 5, तो वीपी कितना आ गया बच्चों, 200 वोल्ट आ गया क्या, 200 वोल्ट आ गया। करंट पूछा है, पावर क्या होगा, वीपी आईपी, तो आईपी पूछा है तो आईपी हो जाएगा पी अपॉन वीपी, 500 अपॉन 200 यानी कि 2.5 एम्पियर इज द फाइनल आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगर तुम्हें फॉर्मूले पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट, क्या, एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल टू वीपी अपॉन वीएस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आईपी, ये फॉर्मूला भी तो है भाइयों, खट से हो जाएगा। तो एनपी अपॉन एनएस कितना है, 5, है ना, तो ये हो जाएगा आई एस अपॉन आईपी के बराबर, हाँ आई एस तो पता ही है, आईपी आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस सवाल को। अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन बच्चों, ये बढ़िया सवाल है। इसको समझाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूंगा, और मैं क्या दिखाना चाहूंगा, मैं दिखाना चाहूंगा ये समझते हैं बच्चों पहले थोड़ा सा, है ना, ये समझते हैं। तो देखो जरा भाई, ये एक मैग्नेट दिख रही है क्या तुम्हें, ये एक मैग्नेट दिख रही है, ये एक मैग्नेट है। अगर इस मैग्नेट को मैं मूव कराऊंगा तो क्या होगा, भाई मैं तुम्हें हल्का सा थ्योरी बता देता हूं कि अगर मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा, भाई कभी भी लेंज लॉ क्या बोलता है कि अगर तुम कुछ चीज को चेंज कर रहे हो और उससे फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो वो चाहेगा कि फ्लक्स चेंज ना हो, क्या हो, फ्लक्स चेंज ना हो। तो अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो ये इसको जाने नहीं देना चाहेगा, सही है क्या। तो यहां पे एक नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, और जब मैं इसको पास लेके आऊंगा तो ये पास भी नहीं आने देना चाहेगा, तो यहां पे एक साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे, देखो भाई ध्यान से देखना इसको, जब ये इधर आ रहा है ना तो यहां पे एक साउथ पोल जनरेट हो रहा है, और जब ये इधर जा रहा है तो यहां पे एक नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, तो उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तुम देखो बार बार कैसे हो रहा है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही तो है ये, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ जनरेट हो रही है, और लेंज लॉ से तुम करंट की डायरेक्शन को समझ सकते हो। तो देखो इस सवाल को इसी लॉजिक से कर देंगे। क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखते हैं, टाणा टा टाणा टा टाणा टा, ठीक है। क्या हो रहा है कि एक मैग्नेट को मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जब इधर जाएगा तो सोलेनॉइड 1 पे ध्यान देना तुम, भाई ये इससे दूर जा रहा है क्या, और ये अगर दूर जा रहा है तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। अब इसके दूर जाने से फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा
कि ये जो है सोलेनॉइड 1 इसको दूर नहीं जाने देना चाहेगा, तो यहां पे एक साउथ पोल जनरेट होगा और यहां पे एक नॉर्थ पोल जनरेट होगा, क्योंकि यहां पे साउथ पोल होगा तभी तो अट्रैक्शन होगा। तो ये दूर जा रहा है तो इसको जाने नहीं देना चाहता। अब यहां पे देखो सोलेनॉइड 2 की बात करते हैं, ये पास आ रहा है। अब पास आ रहा है तो सोलेनॉइड 2 में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये पास नहीं आने देना चाहता। इसका मतलब यहां पे भी एक साउथ पोल जनरेट होगा और यहां पे एक नॉर्थ पोल जनरेट होगा। क्या हो गया काम? हो गया काम। ध्यान दो, यहां पे नॉर्थ पोल जनरेट हुआ, इसका मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसा आएगा। क्या भाई, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर निकलती है, मतलब करंट ऐसे जनरेट हुआ है क्या? ध्यान दो, करंट ऐसे जनरेट हुआ है, इसका मतलब करंट ऐसे जा रहा है क्या? देखना जरा, ऐसे जा रहा होगा क्या करंट? तो करंट ऐसे जा रहा है क्या? ए से बी, ए से बी जा रहा है करंट, तो ए से बी जा रहा है, इसमें तो ए टू बी जा रहा है इसका मतलब। अब यहां देखो, यहां पे क्या हो रहा है? यहां साउथ है या नॉर्थ है? नॉर्थ, मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, तो करंट को ऐसे जाना पड़ेगा। करंट को ऐसे जाना पड़ेगा बच्चों, ध्यान देना। तो करंट ऐसे जा रहा है ना, तो मतलब सोलेनॉइड के पीछे से करंट ऐसे आ रहा है और फिर बाहर से ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा होगा क्या करंट? तो इसका मतलब ऐसे जा रहा होगा ना करंट, तो डी से सी जा रहा है इसका मतलब करंट, और यहां पे डी से सी जा रहा है करंट। तो आंसर आ जाएगा ए टू बी एंड डी टू सी। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, है ना? गुड क्वेश्चन। सोच लो, समझ लो, पूछ लो, छाप लो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ चुका है बच्चों। इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ ABCD is a coil adjacent to the path of electron. What will the direction of current? बच्चों ध्यान देना कि अगर कोई करंट, एक वायर है, सॉरी एक चार्ज है, अगर एक चार्ज पास आ रहा है तो इस चार्ज से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बढ़ जाएगी क्या? यहाँ पे भाई मूविंग चार्ज क्या करता है? मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इसके अंदर से वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि चार्ज के पास फील्ड ज्यादा होगी। सही है क्या? तो जब ये इधर आ रहा है पास, तो इसके अंदर का फ्लक्स बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? इसके अंदर का फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट की पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी जो उस फ्लक्स को कम करना चाहेगी। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो फ्लक्स कम होगा, तो करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि वो बढ़ाना चाहेगा। तो दोनों चीजें उल्टी हो रही है क्या एक दूसरे की? तो ऑप्शन देखो, नो करंट इंड्यूस, ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें दो केस बन रहे हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टुवर्ड्स द वायर, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर इधर जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, और जब इधर से इधर जा रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है। तो क्या दोनों केस में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी? बिल्कुल होगी। तो इसका आंसर आएगा बच्चों डी। ठीक है भाई, अपन क्यों सॉल्व करें इसको? अपन को तो पता है ना कि एक तरफ अलग होगी, एक तरफ अलग होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। सॉल्व करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। देखो भाई, अ वायर लूप इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैंने तुम्हें बताई थी अभी एक चीज, ध्यान से सुनना। मान लो मैं एक वायर को ऐसे घुमाता हूं, है ना, वायर को ऐसे घुमाता हूं, एक लूप को ऐसे घुमाता हूं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिसाइड किया था, सॉरी ये डिराइव किया था कि ऐसा कुछ आएगा ईएमएफ। तो ईएमएफ ऐसा कुछ आया था अपना। तो अगर करंट की डायरेक्शन भी, तो करंट भी तो ऐसा ही कुछ बिहेव करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि करंट की डायरेक्शन एक साइकिल में ईएमएफ साइन का ग्राफ ऐसा होता है, तो ईएमएफ का ग्राफ भी ऐसा होगा, और करंट का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर। तो ऐसा ही करंट का ग्राफ भी होगा क्या बच्चों? तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि एक बार तो करंट का डायरेक्शन अलग है, एक बार अलग है, मतलब एक साइकिल में करंट का दो डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट या इंड्यूस ईएमएफ विल बी ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन। ठीक है क्या? क्योंकि एक साइकिल में ईएमएफ का ग्राफ ऐसा आएगा, तो एक साइकिल में ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है क्या? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कुछ सवाल आ गया तो बच्चे गलती कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ओहो 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 ओहो, फर्जी सवाल है क्या? पढ़ो एक बार, डरना नहीं है।
डरना नहीं है, फिर से लूप है, फिर से घूम रहा है, फिर से लूप है, फिर से घूम रहा है। याद करो ई मैक्सिमम क्या होता है, एन बी ए ओमेगा। तो मैक्सिमम करंट पूछा है, तो आई मैक्स क्या होगा बच्चों, आई मैक्स होगा ई मैक्स अपॉन आर। तो अगर मैं ई मैक्स निकाल सकता हूं तो उसको आर से डिवाइड करके आंसर ला सकता हूं क्या। तो ई मैक्स ई मैक्स ई मैक्स छाप दो, एन बी ए ओमेगा अपॉन आर 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 आर, फटाफट से वैल्यूज पुट करो। तो 1000 1000 1000 बी 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 है 2 इंटू 10⁻⁵। देख के डरना नहीं है सवाल को, देखो कितना सिंपल सवाल है। वरना क्या करोगे तुम, सोचोगे ओहो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया। अरे क्या फर्क पड़ता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो, एरिया कितना होगा भाई, रेडियस है इतना, किसी चीज सर्कल का रेडियस है अगर इतना तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना है बच्चों, 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 डिवाइड बाय आर, आर बोले तो 12.56। टन है। चलिए करते जाइए। बहुत कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे एक चीज दिख रही है कि ये 10⁻³ और 10⁻² मिला के इस 10⁻⁻5 को खा गया। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म, तो ये 2 पाई और 2 पाई का 4 पाई हो गया। ये 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई। देखना बच्चों, देखना बच्चों, देखना बच्चों, देखना बच्चों, सही कर रहे हैं क्या अपन भाई। 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो 5 जीरो मिल गए, 5 जीरो को खा गए। तो 2 इंटू 2 4 पाई हो गया। अब यार 4 इंटू 3.14 हो गया, डिवाइड बाई 12.56 हो गया। आहा, ये क्या बन गया, कट गया क्या, 1 आ गया क्या। सही है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया क्या बच्चों, भाई 1-2 सवाल पहले भी देख चुके हैं ऐसे, है ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें। चलिए आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, अगला सवाल देखो। अ व्हील विद 20 मेटेलिक स्पोक्स। एक व्हील है बच्चों, उसमें है ना खूब सारे वो लगे हुए हैं ऐसे, जैसे अपने साइकिल में लगे होते हैं ना, साइकिल में ऐसे कुछ कुछ लगे होते हैं ना यार। टा 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 टा। ऐसे लगे होते हैं। तो ये साइकिल में कुछ लगे हुए हैं और हर की लेंथ कितनी है, 1 इज रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 120 आरपीएम। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मिनट 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 यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी पर मिनट में इतना है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा क्या। अरे भाई 60 सेकंड में 120 हैं, तो 1 सेकंड में 2 हो जाएंगे ना। तो ओमेगा निकाल लो, ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ। तो ओमेगा हो जाएगा बच्चों 4 पाई, 4 पाई आ गया ओमेगा। अब देखो कभी भी ऐसा कोई सवाल आता है अगर कि व्हील घूम रहा है ना, कोई भी चीज। अब तुम देखो ये व्हील ऐसे घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी हर में, हर में हर में हर में ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी बच्चों, ईएमएफ इज इक्वल टू बी ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2। सही है क्या, बोलो। यही होता है ना यार, सॉल्व करके देखूं क्या, बी वी एल, हाँ तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, सॉरी। तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आता है ईएमएफ का फॉर्मूला। सही है। तो इस व्हील में भी, इस व्हील में भी, हर व्हील में इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या। तो इसको सॉल्व कर दें क्या, यही तो पूछा है। बी कितना है बच्चों 0.4 जी, तो 0.4 और एक गॉस में कितना होता है 10⁻⁻4। ठीक है, ओमेगा 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 निकाल चुका हूं मैं, 4 पाई। रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस है 1, तो 1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 4 पाई कितना हो गया, 4 पाई हो गया अराउंड 12.5। 12.5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो, तो 12.5 इंटू 0.4 करते हैं ना, थोड़ा सा यही कर लेते हैं, 0.125। तो ये हो गया 0.5।
0.5/2 कितना हो गया? 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या? हाँ, देखना यार, थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लो भाइयों। रुको रुको, कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ी सी भाई। 12.5 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आएगा, तो 5/2 आएगा राउंड, इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा आंसर। ये फॉर्मूला याद रखो, रिमेंबर। तो ऑप्शन डी आ जाएगा बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल रेडी हो क्या? अगला सवाल आ चुका है। ओहो ओहो, देख के डर गए क्या? ये डरने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये डरने वाला सवाल है बच्चों ना। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक इंक्लाइन प्लेन है ना, एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों। ऐसा एक इंक्लाइन 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 प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है। और इस पे एक रॉड रखी हुई है लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है सीन, है ना। अब मैं समझाता हूँ तुम्हें कैसे मानेंगे इसको। भाई ये इंक्लाइन प्लेन है ना, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है ना, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है ना अगर, तो ये जो रॉड है ना, ये रॉड दिख रही है तुम्हें, ऐसे रखेंगे इसको, ऐसे। कैसे दिख रहा है क्या तुम्हें? ऐसे रखिए ये रॉड, ऐसे। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो रॉड मुझे एक डॉट जैसी नजर आएगी। ये जो रॉड है बच्चों, ये मुझे एक डॉट जैसी नजर आएगी, क्योंकि ये रॉड ऐसे रखी हुई है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसकी मास पर यूनिट लेंथ कितनी दी हुई है? 0.5 kg/m lying horizontally on a smooth dug 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 dug. The rod is not allowed to slide down by flowing a current through it. ओहो, इसमें एक करंट जा रहा है भाई साहब। तो इस रॉड में करंट जा रहा है, ठीक है। When a magnetic field is acting on it in vertical direction, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लग रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लग रहा है, ठीक है। ये रॉड ऐसे है, ये रॉड ऐसे है। तो अब याद करो फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स होता है IL×B। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा सवाल है बच्चों। तो IL×B, L क्रॉस B करो भैया। तो करंट को बाहर मानना पड़ेगा भाई। करंट को अगर मैं बाहर मानूं तो L L L L L L L L बाहर है, करंट बाहर है, ध्यान देना। और क्रॉस B, B ऊपर है, तो फोर्स इधर लग रहा है क्या? क्या मतलब इधर लग रहा है? इधर लग रहा है, मतलब फोर्स इधर लग रहा है क्या? तो फोर्स कितना लग रहा है? ILB का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, फोर्स लग रहा है ILB। अरे यार, क्योंकि L वेक्टर और B वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, तो फोर्स ILB हो जाएगा भाई। L तो ऐसा है इस डायरेक्शन में, Z में, और B Y में, तो फोर्स इतना लग रहा है बच्चों ILB का। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो फोर्स लग रहा है ये थीटा एंगल पे लग रहा है, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा क्या? कितना? F cos थीटा इधर आएगा, और F cos थीटा क्या mg sin थीटा को बैलेंस करेगा? अरे यार, ये नीचे सरक नहीं रही ना, इसका मतलब mg sin थीटा और F cos थीटा बराबर हैं। तो mg नहीं, F cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। सही है सही है सही है। F कितना है? ILB, ILB cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। टन है, आई पूछा है क्या? आई पूछा है, तो आई हो जाएगा m/l इंटू जी इंटू G/B इंटू 1030। ओहो, माथा खराब हो गया 1030 देख के यार, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो आई क्या हो गया? m/l, मास पर यूनिट लेंथ है 0.5, बहुत बढ़िया। जी कितना ले लो? 10 ले लो। बी कितना है भाई साहब? बी 0.25 इंटू 1/√3। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो देखो, 0.5 इंटू 10, 5 हो गया। 5 को 0.25 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 20 हो गया। तो 20/√3 हो गया ये, तो 20/1.73।
थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, रफ कैलकुलेशन। तो 200/17 मान लें इसको। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको 17 मान के सॉल्व करो 200 से। तो 0.3 को इग्नोर करो, तो इसको 200/17 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 17 एकम 17, ठीक है। 3 0, 17 एकम 17, फिर 1 0, नहीं नहीं नहीं, कितना, जो भी 11 आ गया ना। हाँ, क्यों सॉल्व करूं मैं, आगे 11 आ तो गया, हटाओ। अगला सवाल देखो, ये अच्छा सवाल था बच्चों, टफ सवाल था ये अच्छा भी नहीं है, टफ सवाल है। अगर ऐसा सवाल आता है तो इसको तुम छोड़ोगे, क्या करोगे, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर ऐसा सवाल आएगा तो छोड़ोगे, और बाद में अगर समय होगा तो करेंगे। और ऐसा सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है लास्ट के 15 सवाल में, यानी कि समझ गए। इसको मत करो, कोई और करो। अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखो जरा, is restricted within the region of radius small r. The magnetic field changes with the time at the rate the loop 1 of radius r. तो ध्यान से सुनना भाई, ये जो छोटा सा है ना, छोटा सा जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। और बड़ा वाला जो है वो एक लूप है 1, जिसकी रेडियस है r. encloses the region and loop 2 is outside the region. EMF बतानी है दोनों लूप के अंदर, ठीक है। तो लूप 1 की बात करते हैं। फाई क्या होगा, फाई होता है बी ए कॉस थीटा। तो बी इंटू एरिया कौन सा लेंगे यार, एरिया तो वही लेंगे ना जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इतना हो जाएगा। तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो पाई आर स्क्वायर बाहर ले लो, माइनस डी बी बाई डी टी हो गया क्या। तो ये मेरा ईएमएफ आ गया लूप 1 में। अब लूप 2 की बात करते हैं। लूप 2 में तो फ्लक्स 0 है भाई, यहां पे कहीं से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। फ्लक्स 0 है और कांस्टेंट है भाई, क्या हमेशा 0 है क्या फ्लक्स, यस, चेंज ही नहीं हो रहा। तो ईएमएफ 0 हो जाएगा क्या, फट से देखो ऑप्शन है क्या, पहला है क्या ऑप्शन, माइनस माइनस नहीं, पहले में ये कैपिटल आर आ रहा है, गलत हो गया। दूसरा देखो, टक टक टक, दूसरा ऑप्शन सही है अपना, दूसरा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आ चुका है। इन विच एडी करंट इज नॉट यूज्ड, एडी करंट इज नॉट यूज्ड। इंडक्शन फर्नेस इसमें करते हैं, इसमें करते हैं, इसमें नहीं करते, यही आंसर होगा। अरे इलेक्ट्रिक हीटर तो यार पता है यार, अपन को जूल हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था अपन ने, आई स्क्वायर आर, उस पे बेस्ड होता है ये सब। एडी करंट कहां से आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक है, तो इन सब में होगा इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन ही नाम है, सोचो। मैग्नेटिक ब्रेकिंग, यहाँ पे भी लेंज लॉ का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखो, अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 1000 टर्न्स व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड दिस। टन देखो बच्चों ध्यान से सुनना, फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, इतनी बात अपन को पता है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, सेल्फ इंडक्शन पूछा है। अब जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स देखो ध्यान से सुनना, ये क्या है, दिस इज व्हाट फ्लक्स थ्रू ईच टर्न है क्या, तो एक टर्न में इतना फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1000 इंटू एक टर्न का फ्लक्स। बात समझ में आई क्या भाई, जो फाई इक्वल टू एल आई में फाई जो होता है वो पूरा टर्न का सारा टोटल फ्लक्स होता है। तो यहां पे एक टर्न का फ्लक्स दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू एल आई, एल इंटू 4। टन टना कट गया कट गया कट गया, L1 आ गया क्या। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ये देखने में आसान लग रहा है बच्चों, बट तुम क्या करोगे, फ्लक्स निकालोगे ही नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आगे देखो, ओहो हलवा, हलवा है ये तो, वेरी 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 इजी। कैसे भाई, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। क्या पूछा है, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल पूछा है, तो एल क्या हो जाएगा 2u बाई आई स्क्वायर। तो 2u कितना है भाई साहब,
25 मिली जूल, टेंटन है आई स्क्वायर 60, वाह 60 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, वाह ये भी मजे ले रहे हैं। चलो देखते जाओ। तो ये हो गया 50 इंटू 10⁻³ और नीचे हो गया 60 इंटू 60 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। तो जो जो कट रहा है उसको तो उड़ा दो, उड़ा दिया, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तूफानी सा कुछ आ रहा है भैया। तो ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। तो ये 10⁻³ ऊपर चला गया तो ये हो गया 5000 ऊपर, डिवाइड बाय 360, ये कट गया ये कट गया, तो 500 डिवाइड बाय 36, 10 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, ये आ गया डी ऑप्शन। क्यों सॉल्व करूं मैं, क्यों सॉल्व करूं, 36 से डिवाइड करोगे तो 360, 10 से थोड़ा बड़ा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल। 2 कंडक्टिंग सर्कुलर लूप आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन। ध्यान से देखो, ये भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ये सवाल अपन ने क्लास में किया हुआ है। इसकी रेडियस है r1 और इसके अंदर एक छोटा सा मैंने छोटा सा लूप डाल रखा है यहाँ पे ना, यहाँ पे एक छोटा सा लूप डाल रखा है जिसका रेडियस है बच्चों कितना, r2। म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, इस करंट को I1 ले रहा हूं, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो फाई इक्वल टू MI लगा रहा हूं कुल मिला के, और फाई निकाल रहा हूं मैं इसके अंदर, ठीक है। हमेशा कोशिश क्या करो, ऐसा कोई सवाल हो ना तो बाहर वाले में करंट लो और अंदर वाले में फ्लक्स निकालो, आसान पड़ता है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा किसकी वजह से, इस बड़े वाले की वजह से, वो आएगा μ0I1/2R1। सही है, सर्कुलर कॉइल में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ही है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इसके अंदर, फ्लक्स हो जाएगा BA इज इक्वल टू MI। तो B है μ0I1/2R1 और इसका एरिया क्या है छोटे वाले का, πr2² इज इक्वल टू MI1 हो जाएगा। I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो M की वैल्यू आ गई बच्चों μ0πr2² 2R1। तो क्या पूछा है, प्रोपोर्शनल पूछा है, तो R2² R1। चलिए बच्चों समझ गए। तो ये भी अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, जो हमेशा ध्यान रखो कि जो बाहर वाला है उसमें करंट लो और अंदर वाले में उसकी वजह से फ्लक्स निकालो, ठीक है। चलिए 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 बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आ चुका है। ओहो ओहो, देख के डर मत जाना, देख के डरना नहीं है, टोटल चार्ज का फॉर्मूला पूछा है। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला मुझे याद आ गया, डेल्टा फाई बाई आर होता है। चेक कर लो, चेक कर, ये होता है। चलो अब करते हैं। लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसका ये दिया है एन दिया है, एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड स्मॉल कॉइल रखा हुआ है। ध्यान से सुनना भाई, यू हैव टू इमेजिन दिस क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखो यहां पे एक सोलेनॉइड रखा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसके बीच में कहीं तो इसके बीच में एक है ना छोटा सा कॉइल रखा हुआ है ऐसे। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए हैं, कितना है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं इसके, 100 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, रेडियस दिया है, ठीक है। द करंट इन सोलेनॉइड रिड्यूसेस एट द रेट ऑफ दिस मच द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। इसका चार्ज पूछा है, ठीक है। तो पहले अपन को डेल्टा फाई निकालना पड़ेगा, ध्यान से सुनना भाई। फाई निकालते हैं, फाई क्या होगा, फाई होगा NBA, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इसका फ्लक्स निकाल रहा हूं मैं, इस वाले का, हरे वाले का, ऑफ स्मॉल कॉइल। अरे यार उसके अंदर से ही तो चार्ज पूछा है, देखो ना, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, इसके अंदर से फ्लक्स पूछा है, तो इसी का तो फाई निकालेंगे। तो n कितना है यहाँ पे, 100 है ना। B कितना होगा, μ0NI, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनॉइड की वजह से आ रहा है भाई, सोलेनॉइड में करंट भाग रहा है ऐसे, इसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है। और एरिया कितना होगा इस छोटू का,
इस छोटू का एरिया होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फ्लक्स आ गया बच्चों, कुछ तो आ गया यार, जो भी आ रहा है देखो। तो जल्दी बोलो, 100 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है? देखो स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴। बहुत अच्छा सवाल है ये, कंफ्यूजिंग है, क्या पूछा है समझ ही नहीं आता बच्चों को, है ना। अब आई को मैं एंड में डाल रहा हूँ, इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁴ आई। ठीक है, तो फ्लक्स आ गया भैया कितना, ये किसका फ्लक्स निकाला है मैंने, इस अंदर वाले का फ्लक्स निकाल रहा हूँ। देखना भाई देखना भाई देखना भाई देखना, धड़ाधड़ कैलकुलेशन है यार इसमें तो। देखो कुछ कुछ काटते हैं पहले तभी समझ में आएगा। इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दिया, अब क्या बचा, 100 इंटू 4 पाई, है ना। तो देखो 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 ये क्या हो गया, 10⁻⁻⁵ तो ये हो गया, है ना। और 4 पाई इंटू 2 कितना हो गया, 8 पाई, 8 पाई स्क्वायर हो गया ये। 4 पाई इंटू 2 इंटू पाई लिख दिया, 8 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵ आई आ गया। इतना आ गया बच्चों फ्लक्स, फ्लक्स आ गया इतना। अब मुझे चाहिए डेल्टा फ्लक्स, है ना, डेल्टा फ्लक्स चाहिए। तो डेल्टा फ्लक्स क्या होगा, 8 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵ तो कांस्टेंट है, इंटू डेल्टा आई, क्या भाई चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, दिस इंटू डेल्टा आई। और करंट कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से 4 के बीच में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा फाई हो जाएगा 4 - 0। ठीक है, अब इसको आर से डिवाइड करना है अभी तक तो मेरा चार्ज आ जाएगा बच्चों डेल्टा फाई अपॉन आर, यानी कि 8 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵ इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 पाई स्क्वायर। हा चार्ज आ गया भाई, कुछ तो आएगा। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर मर गया, ये ऊपर जाएगा तो 32 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम आ गया। देख लो यार कोई है क्या ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो अपन ने काफी सवाल प्रैक्टिस कर लिए हैं, सभी ऑलमोस्ट सभी टाइप के सवाल कर चुके हैं अपन, है ना। तो इसी के साथ अपना ईएमआई का सेशन खत्म होता है बच्चों। नेक्स्ट मिलेंगे अपन वर्क पावर एनर्जी के साथ, ठीक है। अपनी पढ़ाई को जारी रखो, खतरनाक लेवल पे ले जाओ, युद्ध स्तर पे ले जाओ, और फिर अपन को नीट में फोड़ना है, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू बच्चों।